Hello guys, good evening. Good evening, sir. Good evening. So what's up? कुछ किए प्रैक्टिस किए? कुछ प्रैक्टिस किए या कुछ भी नहीं किए? मेलचिम्प पे कुछ किए कोई? सर अभी तो मैं मतलब ट्राई पूरा ठीक ठाक से नहीं कर पाया। ओके, चलो कोई नहीं। और किसी ने किया? नहीं किया तो कर लो, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। आज पीएसए का एक मैसेज था दैट टुडे आई हैव टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक एंड देन उसके बाद आप लोगों से एग्जाम्स को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करना है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा। ओके, सो एक एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक है जो कि छूटा हुआ है, तो मैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड देन फॉलोड बाय दैट एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करूँगा, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों को, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ आइडिया है? नो सर। चलिए, एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई मर्चेंट है, यानी कोई ट्रेडर है या कोई मार्केटर है जो कि प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। तो अब अगर आप उसका प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको एक सेल का कमीशन आपको मिल जाता है, राइट। से फॉर एग्जांपल इन नॉर्मल बिजनेस अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है, रियल एस्टेट में कोई अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, उसमें बिल्डिंग किसी का रहता है, उसको जो भी सेल करता है, एजेंट जो सेल करता है, उसको एक कमीशन मिल जाता है, ऑन सेल ही गेट्स सम कमीशन। सो दैट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, बट इसको डिजिटली करते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है वो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का कर सकते हैं। अमेजोन का भी एफिलिएट मार्केटिंग होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, और भी बहुत सारे साइट्स का होता है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया है उसके अंदर ये है कि हम कैसे किसी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो फिर किस चीज को प्रमोट करेंगे? तो उसके लिए ये है कि भाई अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, अगर एफिलिएट चैनल किसी कंपनी का ज्वाइन कर लेते हो जो कि अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके अंदर सेल्स रेवेन्यू भी अच्छा है, तो आप उसको जब प्रमोट करोगे तो वहां से जितना सेल होगा आपको भी उसका एक पार्ट जो है आपको आएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, एफिलिएट मार्केटिंग मींस द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ मर्चेंट वाया एफिलिएट। तो एफिलिएट को एक कोड मिल जाता है कि जब भी कोई सेल होता है तो उस कोड से वो ट्रैक करते हैं और ये पता चलता है कि ये किसके जरिए से किसने इसको सेल किया है। मर्चेंट इज वन हु वांट टू सेल हिज प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू द वेबसाइट। मर्चेंट किसको कहते हैं? जो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहता है। और एफिलिएट किसको कहते हैं? जो उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचता है, राइट। सो एफिलिएट इज द वन हु इज प्रोमोटिंग थ्रू हिज वेबसाइट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द मर्चेंट। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मर्चेंट किसको कहते हैं? जिसका प्रोडक्ट और सर्विस होता है। एफिलिएट किसको कहते हैं? एफिलिएट कहते हैं जो आदमी उसके मर्चेंट के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचता है या प्रमोट करता है। अब प्रमोट कहाँ करेगा? वो वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करेगा। तो एफिलिएट अपना वेबसाइट बनाता है जिसपे मर्चेंट के प्रोडक्ट्स को अपलोड करता है, डालता है, और जब उसके प्रोडक्ट से उसके वेबसाइट से सेल होता है तो एफिलिएट को कुछ कमीशन आ जाता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग एफिलिएट मार्केटिंग। तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर है, प्रेजेंट सिनेरियो में एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे। दूसरा है टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एफिलिएट मार्केटिंग। क्या क्या बेनिफिट होता है? तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपका अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, आप किसी के भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप मार्केट कर सकते हो टू आफ्टर ज्वाइनिंग एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है। टू हाईलाइट द वेज बाय विच अ ह्यूज लॉट ऑफ कस्टमर्स कैन बी जनरेटेड। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए से आप बहुत सारे कस्टमर्स को जनरेट कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स पे बिक रहा है, आप भी उसको बेचना शुरू करोगे तो लोग आपसे परचेज कर लेते हैं। टू नो द रोल ऑफ टू नो द न्यू टूल एंड डेवलपमेंट इन एफिलिएट मार्केटिंग। हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या नए टूल्स हैं जिससे एफिलिएट मार्केटिंग में हेल्पफुल होता है। एंड इट जनरेट्स गुड रेवेन्यू
आप लोग जैसे विक्स पे साइट बनाना सीखे या मेलचिम्प के ऊपर हमने ईमेल मार्केटिंग के जरिए से, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, so affiliate marketing is the type of digital marketing where you can earn commission or money whenever you refer a person to buy any product online or services online। ठीक है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, जैसा रिकमेंडेशन होगा, जितना सेल होगा उसी के बेसिस पे आपको भी उसका कुछ ना कुछ कट, कुछ ना कुछ कमीशन आपको मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर करना क्या है? ओके, ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज लाइक वी हैव टू जॉइन गुड एफिलिएट प्रोग्राम्स। अब ये कहाँ मिलेगा? ये गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, या एफिलिएट प्रोग्राम्स के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी जाके हम सर्च कर सकते हैं। रीसेलर क्लब जो है वो होस्टिंग से रिलेटेड है। Amazon आप जानते हो, फ्लिपकार्ट भी आप जानते हो, इसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि अपने एफिलिएट प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। तो आपको करना क्या पड़ता है? आपको सबसे पहले पिक अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रमोट। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप कोई ना कोई एफिलिएट प्रोग्राम को चूज करेंगे और फिर उसका वेबसाइट बनाएंगे या ब्लॉग बनाएंगे, फिर उसके साथ अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे आप होस्ट करेंगे या पोस्ट करेंगे। ओके, ब्लॉग पे पोस्ट करेंगे या पोस्ट करेंगे, वेबसाइट पे या ब्लॉग पे। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ब्लॉग बनाएंगे या विक्स जैसी साइट बनाएंगे या माइक्रो साइट बनाएंगे। आप एफिलिएट प्रोग्राम में साइन इन करेंगे, फिर उसका कोड जो देगा वो कोड आप अपने वेबसाइट पे डाल के उसके बाद आप इस चीज को क्रिएट कर लेंगे। अब जब वेब पेज क्रिएट हो जाता है जहां पे आप एफिलिएट लिंक्स आप पोस्ट कर चुके होंगे, तो उसको सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेबसाइट, इन सब जरिए से, इन सब तरीके से या मेलचिम्प के जरिए से, पेड कैंपेन, ऑर्गेनिक कैंपेन, ये सब कुछ करके उसको प्रमोट करना है। और जब प्रमोट करेंगे वहां पे सेल होगा, वहां पे जब आपको प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको क्या होगा, $1 से लेके या कभी 50 सेंट से लेके $1000 तक आपको बहुत सारा मार्जिन मिलता है। बेस्ड ऑन जितने का सेल करेंगे उसी के हिसाब से आपको मार्जिन मिलेगा। ओके, अब इंडिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो हमको एफिलिएट मार्केटिंग को, एफिलिएट नेटवर्क को चूज करने के लिए ये सारी चीजों को हमको ध्यान देना चाहिए। एक तो ये है कि एडवर्टाइजर की वेबसाइट, जो प्रोडक्ट मर्चेंट है उसकी वेबसाइट कैसी है उसके बारे में देखना, उसका ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी रिलायबिलिटी और रेपुटेशन क्या है, तो गूगल के अंदर उसका रिव्यूज देखना। फिर ये देखना कि उसका पेमेंट ऑप्शंस कैसा है, वो मार्केट में लोगों को पेमेंट टाइम पे दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सारे रिव्यूज देखना है। फिर एरिया ऑफ सर्विसेबिलिटी, इन द सेंस इन विच एरिया दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, के प्रोडक्ट में है या आपका इंटरेस्ट एरिया के अंदर है, कोई अननोन प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट कर। अब पता चला कार का आपने एफिलिएट नेटवर्क ले लिया तो पता चला कार बिकेगा नहीं, आपको कमीशन नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि हम छोटे और मीडियम साइज प्रोडक्ट को लें, जो अगर बिका तो हमारे पास कमीशन मिल के आएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि अपने प्लेटफॉर्म को मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं है, मोबाइल से आप ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाउ कॉम्पिटिटिव दैट प्रोडक्ट इज, मार्केट में उस तरह के कितने प्रोडक्ट्स हैं, यानी ज्यादा अगर प्रोडक्ट होंगे तो ऑफकोर्स ज्यादा बिकने वाला होगा, और जब ज्यादा बिकेगा तो फिर हमारे प्रोडक्ट्स के मार्जिन ज्यादा आएगा। तो इस तरह से करके ব্যথা করছি গো মা, হাতটাও ধুইনি, ব্যথা লাগে दादा ঢেকে দিয়েছে তো দাদা কম্বল দিয়ে। ये कौन आ गया भाई बीच में? चैताली घोष है। ओके, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस देखना है, फिर मार्केट सैचुरेशन देखना है कि ऐसा तो नहीं है दिस प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, अब इसका कोई नया सेल नहीं हो रहा है, वो देखना है। और उसके बाद एडवर्टाइजर जो आपको प्रोडक्ट एफिलिएट कैंपेन के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसका पे आउट कैसा है, यानी कितने टाइम फ्रेम में वो पे आउट करता है। ऐसा तो नहीं कि एक और मल्टी लेवल मार्केटिंग या कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला आपने ज्वाइन कर लिया जो लेफ्ट चैनल, लेफ्ट साइड, राइट साइड बैलेंस करते करते ही आपका कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, गूगल पे भी रिसर्च करना पड़ेगा, उसके एफिलिएट मार्केटर्स से भी बात करना पड़ेगा, और फिर
कमीशन का रेकरेंस क्या है, वन टाइम कमीशन है या रेकरिंग कमीशन है। सेफ एग्जांपल, कस्टमर इज बाइंग एट ए वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लगातार परचेज कर रहे हैं लोग, तो फर्स्ट टाइम पे ही सिर्फ आपको कमीशन मिलेगा या रेकरिंग कमीशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफिकेशन से पहले, कोई एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले ये सब आपको देखना और समझना पड़ेगा। नाउ देयर आर वेरियस गुड एफिलिएट प्रोग्राम्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। तो ये सारी कंपनीज हैं जिसके एफिलिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल है। मैं ये वाला पीपीटी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा सो दैट आप लोग इसका प्रैक्टिस या इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अमेजोन क्या है, अमेजोन, आप अमेजोन पे हम लोग ई कॉमर्स खरीदते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी खरीदते हैं। उसी तरह से रीसेलर क्लब होस्टिंग से है, वेबसाइट होस्टिंग जहां पे वेबसाइट रखा जाता है। वी कमीशन एक चौथा प्लेटफॉर्म है, गोडैडी डोमेन के लिए है, ट्रिप एडवाइजर हॉलीडेज से रिलेटेड है। उसी तरह से ये सारे कुछ 20 पॉपुलर एफिलिएट वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने लिस्ट किया है। अब एक एक वेबसाइट को खोलना है, उसको वो उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको अगर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है तो आप उसको साइन अप कर सकते हो और आप सर्च कर सकते हो हाउ टू बिकम एफिलिएट फॉर मेक माई ट्रिप, फॉर क्लिकस्प्लोर, फॉर iCubeWire, माइंडट्रे, सीजे एफिलिएट्स, जो भी है। तो आप इसको सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। जब आप साइन अप करते हो तो ये एफिलिएट प्रोग्राम्स वाले क्या करते हैं, ये आपको एक कोड देते हैं, राइट। तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब अपलोड कर रहे होते हो तो वहां पे वो कोड लगाते हैं, उसको हाइपरलिंक करते हैं या उसको लिंक करते हैं उस कोड से, सो दैट इफ समवन क्लिक्स ऑन इट people will be able to know कि who has created, who has sold this product, okay। तो अब यहां तक क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा वेबसाइट, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट हम एफिलिएट नेटवर्क के अंदर हम बेचना चाह रहे हैं। इसके बाद का जो है, इसके बाद आपने एक डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल अमेजॉन का एफिलिएट चैनल पार्टनर आप बन गए, या फिर फ्लिपकार्ट के बन गए, या फिर होस्ट गेटर के बन गए, या फिर मेक माई ट्रिप के बन गए, जिसके भी बन गए आप। उसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है, आपको एक ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा या फिर वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। ब्लॉग और वेबसाइट क्या है, जैसे हम लोगों ने विक्स के ऊपर प्रैक्टिस किया उसी तरह से आपको वहां पे भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसके अवेयरनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, राइट। तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग ऑल डिजिटल मीडिया चैनल्स। सोशल मीडिया होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल पेड ऐड, गूगल फ्री कैंपेन्स, ईमेल मार्केटिंग, सब कुछ आपको करना पड़ेगा और दैट्स वेयर अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट योर लिंक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैंने कहा कि आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको मार्केट करेंगे और फिर इस एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, सो दैट यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर्स। जो भी आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं उनको आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि बाय दिस प्रोडक्ट यू विल गेट दिस बेनिफिट, यू विल कीप ऑन वर्किंग। और दिस प्रोसेस इज नॉट सो इजी, सो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। ये कमीशन इतने आसानी से नहीं मिलता, राइट, बिकॉज सेल जब तक नहीं होगा तब तक आपको कमीशन नहीं मिलेगा, तब तक आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप 10 दिन 15 दिन काम करने के बाद एक सेल हुआ जिसके अंदर आपको सिर्फ 10 रुपए आपको कमीशन बना या 100 रुपए कमीशन बना, राइट। तो सिर्फ 100 रुपए या 10 रुपए से तो आपका काम नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, और मार्केट करना पड़ेगा, और प्रमोट करना पड़ेगा, और प्रमोट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड देन फाइनली सेल्स विल हैपन ऑन योर वेबसाइट, ओके। और फिर आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बिल्ड करना है, क्योंकि जितने ज्यादा विजिटर्स आएंगे उतना ही ज्यादा सेल होगा, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बाय विच समवन कैन डू इट, ओके। सो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो हमको अब आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो सबसे पहली चीज है कि कोई एक निश मार्केट हमको पकड़ना है। अब निश किसको कहते हैं, वो सेगमेंटेड एरिया जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो, जिसमें थोड़े कम लोग उसका पार्ट हो और उसका मार्केट में डिमांड भी हो। तो उस तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उसका एफिलिएट प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सेल के बेसिस पे है
या ट्रैफिक के बेसिस पे है या इंप्रेशंस के बेसिस पे है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर देयर। फिर आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, छोटा मोटा वेबसाइट बनाना पड़ेगा, विक्स पे हो या ब्लॉग पे हो या वर्डप्रेस पे हो, वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जैसे हम लोग मेलचिम्प अभी कल देखे थे, तो मेलचिम्प के ऊपर भी आप एक छोटा सा पेज बना सकते हो जिसको आप यूज कर सकते हो। डिफाइन द बजट, आपको कंटिन्यूसली प्रमोशन करने के लिए, पेड प्रमोशन के लिए भी आपको कुछ ना कुछ बजट और टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा। और उस वेबसाइट पे जो आप बनाओगे उसके ऊपर ट्रैफिक आपको बिल्ड करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट के रिव्यूज आपको पोस्ट करने पड़ेंगे। ईमेल लिस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा जिसको कि आप यूज करेंगे कहाँ, मेलचिम्प के ऊपर आप लोग यूज करेंगे। फिर पोटेंशियल कस्टमर्स जो भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे उसके हिसाब से आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली करना पड़ता है। इट्स नॉट अ वन डे एफर्ट, इट्स नॉट 1 वीक एफर्ट, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। समटाइम्स आपको 6 मंथ्स में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता, बट वंस यू कीप डूइंग इट, I think over a period of time you will start generating lot of revenue, and then you can, there are guys who are making thousands and thousands of rupees just from affiliate marketing. तो अगर आप थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप ढंग से कोई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके अगर आप प्रमोट करना शुरू कर दिए, तो आप यहाँ पर से कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इन लॉन्ग रन। ओके, now working in affiliate marketing, this is the channel what we do। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको एफिलिएट प्रोग्राम आपको चुनना है कि किसके लिए आप मार्केट करना चाहते हो। आप होस्टिंग के लिए करना चाहते हो, डोमेन के लिए करना चाहते हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए करना चाहते हो, या क्या है। तो सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर वेबसाइट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ट्रैफिक बिल्ड करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर कस्टमर परचेज करेगा तो आपको रेवेन्यू आएगा। फिर उसके बाद आपको फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। सो दिस इज अ साइकिल दैट यू हैव टू कीप वर्किंग। वंस यू कीप वर्किंग, देयर विल बी अ चांस दैट यू विल स्टार्ट अर्निंग। ओके, अब कितने तरह का एफिलिएट मार्केटिंग होता है वो हम लोग देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये है कि पे पर क्लिक, इन द सेंस जैसे गूगल का ऐड है, गूगल के ऐड को अगर आप कोई क्लिक करता है, अगर आपने गूगल का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो गूगल क्या करता है, गूगल का ऐड आपके ब्लॉग पे या साइट पे पब्लिश होगा। आपकी वेबसाइट पे कोई अगर उसको क्लिक करता है तो आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा। तो ये गूगल टाइप का है। दूसरा पे पर सेल, जैसे अमेजॉन टाइप का है कि वहां पे जब सेल होगा तभी जाके आपको मिलेगा। उसी तरह से पे पर इंप्रेशंस, हर 1000 इंप्रेशन पे कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिलेगा। या फिर मल्टी टायर, सिंगल, 2 टायर और मल्टी टायर, यानी मल्टीपल लेवल पे सिर्फ इतने लोग देखे तो ये कमीशन आएगा, अगर कोई परचेज किया तो ये कमीशन आएगा, रीऑर्डर किया तो ये कमीशन आएगा। तो अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स का अलग अलग प्लेटफॉर्म है और अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, अब ये सारे टूल्स है बाय विच यू कैन मार्केट योर एफिलिएट वेबसाइट। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि एसईओ करना है, गूगल ऐड करना है, वेब होस्टिंग आपको होस्ट करना है, मीडिया पे जाके यानी सोशल मीडिया पे जाके आपको पब्लिश करना है, आपको रिसर्च भी करना है कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा कमीशन देगा, वेबसाइट डिजाइन करना है, फिर ईमेल टूल को यूज करने के लिए करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचना है। तो देखने में ये भले आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जितना कुछ हमने अभी तक सीखा है ये सारा का सारा यहाँ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी केक वॉक, बट इफ यू आर एबल टू डू इट, इट इज गुड, इट विल बी वेरी गुड। अब बेनिफिट क्या मिलता है एफिलिएट प्रोग्राम के, एडवर्टाइजर्स और मर्चेंट। एडवर्टाइजर और मर्चेंट किसको कह रहे हैं, एडवर्टाइजर और मर्चेंट कह रहे हैं जिसका प्रोडक्ट आप मार्केट करेंगे, जिसका प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। उसको सबसे पहला एडवांटेज क्या मिलता है कि उसका रीच बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा उसके सेल्स एजेंट बन जाते हैं, राइट, जो कि उसकी वेबसाइट पे रेवेन्यू जनरेट करता है, राइट, और मार्केट करता है मार्केट में, और लोगों के अंदर उसका रेपुटेशन बिल्ड करता है। जो पब्लिशर्स हैं, इन द सेंस जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसको क्या मिलेगा, उसको एक ऑल्टरनेट मेथड ऑफ मोनेटाइजेशन यानी रेवेन्यू का एक ऑल्टरनेट मेथड मिलेगा। जो भी वो कर रहा है उसके अलावा भी वो एक एड ऑन चैनल उसको मिल गया जिसके जरिए से वो कुछ ना कुछ कमीशन जनरेट कर सकता है, राइट।
तीसरा बेनिफिट जो है कंज्यूमर को ये है कि कंज्यूमर को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, इन द सेंस एंड बायर। और ओवरऑल बेनिफिट्स, इट इज विन टू विन, कुछ भी लूज करने का नहीं। अगर आप मेहनत करोगे, आपके जरिए से सेल होगा, तो आपको मार्जिन मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। वही चीज एडवर्टाइजर्स और मर्चेंट्स के लिए है कि अगर उनका वो जब कमीशन देंगे तो ऑफ कोर्स उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो इस तरह से अगर कोई सेल होगा तो आपको मार्जिन मिल जाएगा, सेल नहीं है, उस पर सेल्स नहीं हुआ है तो मार्जिन नहीं मिलेगा। सो दिस इज होलिस्टिक बेनिफिट दैट एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है या प्रोडक्ट सेलर है उसको भी बेनिफिट होगा, जो उसका प्रोडक्ट बेच रहा है उसको भी होगा, और ओवरऑल ब्रांडिंग बनेगा। कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा कि उसको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, और फिर वो वहां से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे कि ज्यादा जगहों से वो परचेज कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, रीसेंट ट्रेंड जो है एफिलिएट मार्केटिंग में, हाई कीवर्ड प्राइस विल ड्राइव मार्केटर्स टू ट्राई न्यू स्ट्रैटेजी टू बूस्ट आरओआई। इन द सेंस वो कीवर्ड जो हम लोग कीवर्ड रिसर्च के अंदर आइडेंटिफाई किए थे, वो कीवर्ड जिसपे ज्यादा ट्रैफिक, जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जिसपे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है, उस तरह के कीवर्ड को हमको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेड सर्च, गूगल के ऊपर पेड सर्च करना पड़ेगा, या कोई और प्लेटफॉर्म है जहां पे भी जाके आपको पेड सर्च करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वेबसाइट या तो गूगल में पॉपुलर होगा या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर होगा। जितना ज्यादा पॉपुलर होगा उतना ज्यादा इंप्रेशंस आएंगे, उतना ज्यादा सेल होगा, उतना ज्यादा क्लिक जनरेट होगा, और उतना ज्यादा आपको कमीशन जनरेट होगा। तो ये पूरा का पूरा काम आपको नेटवर्क जनरेशन और नेटवर्क मार्केटिंग का है। नेटवर्क मार्केटिंग डजंट मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग, इट मीन्स एफिलिएट मार्केटिंग। जो ज्यादातर मिस्टेक्स लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से पैसे बनाए जा सकते हैं, तो ये एक मिस्टेक होता है, और वो कुछ टाइम तक ट्राई करते हैं, अगर पैसा नहीं बना तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम, आप प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हो या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो? प्रोग्राम किसको कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आप प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हो कि 5,000 रुपए दो, फिर आप मेंबर बनाओ, फिर ये करो, तो वैसे वाले में नहीं जाना। सीधा सीधा उसमें जाना है कि अगर प्रोडक्ट बिका तो आपको कमीशन आ गया। दूसरा, हम बैनर्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, इंडोर्समेंट्स को नहीं, यानी कस्टमर फीडबैक और रिकमेंडेशंस की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये करते हैं कि हम ईमेल मार्केटिंग के लिए अपना ईमेल डेटाबेस नहीं क्रिएट करते हैं। ओके, विजिटर्स आते तो हैं लेकिन सेल नहीं होता। क्यों सेल नहीं होता? क्योंकि हम उनको इंगेज नहीं कर पाते, उनको होल्ड नहीं कर पाते, उनको कोई वैल्यू एडिशन हम नहीं दे पाते। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि नॉर्मली एफिलिएट मार्केटर करता है। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि एक बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है और उसको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है, उसको कंटिन्यूअसली मार्केट करते रहना है। जितना ज्यादा आप मार्केट करेंगे उतना ज्यादा उससे बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उतना ज्यादा आपको उससे रिजल्ट निकलेगा। ओके, तो ये ओवरऑल ये है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका कंक्लूजन ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोग्राम है which helps you to earn huge amount of money on the web। अगर आप कंसिस्टेंटली इस काम को करेंगे तो बहुत ही अच्छा अमाउंट जनरेट होता है। बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द निश, वो इंडस्ट्री जो आपको इंटरेस्ट जनरेट करता है और जिसके प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। उसके लिए आपको ब्लॉग लिखना पड़ सकता है, उसके लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ सकता है, पेजेस क्रिएट करना पड़ सकता है, वो सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं। और फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली मार्केट करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको जो बेनिफिट मिलेगा तो ह्यूज रिटर्न मिलता है। यानी फर्स्ट ईयर में शायद आपको उतना सक्सेस ना मिले, बट यू कीप ऑन डूइंग फॉर लॉन्ग टाइम, देन यस यू विल बी एबल टू जनरेट। अगर आपकी वेबसाइट पे 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 अगर ट्रैफिक आना शुरू हो गया तो आपकी वेबसाइट पे सेल होना शुरू हो जाएगा। आपको सेल होना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद आप सारी चीजों को मार्केट करना शुरू करोगे, फिर आपको कमीशन आएगा, फिर आप उससे अपने रेवेन्यू चैनल को इंप्रूव कर सकते हो।
Now what is the recommendation? What you have to do? You have to be very realistic. आपको बजटाइज करना पड़ेगा कि हर दिन कम से कम 2 घंटा देना है और इतना टाइम देना है तो देना है। उसके बाद टेस्टिंग करना है कि ये वाला एफिलिएट प्रोग्राम आपको बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही केयरफुली आपको चूज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप रॉन्ग कैटेगरी आप चूज करोगे तो आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा और पैसे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ब्रॉड टारगेटिंग नहीं करना है कि पता चला कि हम जो है एक वर्टिकल ले लिए हेल्थ केयर, तो ये ब्रॉड टारगेटिंग है। तो आपको ऐसे नहीं टारगेट करना है। हेल्थ केयर के अंदर फेस ब्यूटी है, या फिर अगर टेक्निकल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो सीआरएम प्रोडक्ट है या होस्टिंग है या डोमेन है, या अगर आप हॉलिडे का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चूज कर रहे हैं तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट है या इंटरनेशनल है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको चुनना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू रीड द एग्रीमेंट वेरी केयरफुली। उसको टर्म्स एंड कंडीशन को बिल्कुल समझना है कि कैसे आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, कितने टाइम में आपको किस कंडीशन पे आपको अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको कोई ब्लैक हैट टेक्निक या कोई इलीगल काम अपनी वेबसाइट पे नहीं करना है। इन द सेंस रॉन्ग टेक्निक से हमको अपनी वेबसाइट को नहीं प्रमोट करना है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग टेक्निक से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे तो आपका वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगा गूगल में, और फिर जितनी भी मेहनत किया है आप वो बेकार हो जाएगा। और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, और आप अपने पेमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को भी आप मॉनिटर करते रहो कि अगर सेल हुआ है, आपको ट्रैक रिकॉर्ड हुआ तो कितने टाइम में आपको उसका बेनिफिट मिल जा रहा है। तो ये एक बेसिक रिकमेंडेशन है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, सो जबकि मैंने इसको बहुत क्विकली आप लोगों को तक पहुंचाया है, बहुत क्विकली मैंने इसको रिव्यू किया है, बट थिंग इज लाइक ये कोई 1 महीना 2 महीने का काम नहीं। जितना भी अभी तक मैंने बताया है इस पीपीटी के बेसिस पे आपको एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करना है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अपने अपने वेबसाइट उसके लिए विक्स पे हो या ब्लॉग बनाना हो या कोई भी ऐसा पेज बना के उसके ऊपर आप सारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस के जरिए से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, राइट, पेड कैंपेन कर सकते हैं, गूगल पे पेड कैंपेन कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद ही आपको एफिलिएट मार्केटिंग का एक सक्सेसफुल वेंचर आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज अ थ्योरेटिकल टॉपिक रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ इसका प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल लेंदी है, लेकिन अभी तक जितना मैंने आपको बताया है ये उसी चीज से एसोसिएटेड है। सो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ आइडेंटिफाई करके अपने लिए एक प्रोग्राम चूज करना और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। मुझे पता है आप लोगों को इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। सर यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब वीडियो के जरिए भी एफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है? किया जा सकता है। স্যার ইউটিউব ভিডিও ওই ভিডিও বলতে কি ব্লগ গুলো বলছে না কিছু আলাদা আছে? ना ব্লগ अलग है। ब्लॉग पे आप कंटेंट डालते हो, वीडियो डालते हो और भी चीजें डालते हो, ठीक है। और वीडियो जो है वीडियो है। ब्लॉग कैन बी टेक्स्ट प्लस वीडियो, वेयर एज वीडियो इज ओनली वीडियो। सो उस वीडियो को बना के हम प्रमोट कर सकते हैं एफिलिएट बिल्कुल। मार्केटिंग में? बिल्कुल कर सकते हो। अगर सर कोई डांस प्रोग्राम हो उसको क्या चलेगा? नहीं तो एफिलिएट प्रोग्राम दूसरों का ज्वाइन करना है, आपका नहीं। मतलब किसी का अगर प्रोग्राम है उसका टिकट आप बेचोगे तो आपको हाँ। कमीशन मिलेगा। अच्छा, किसी जगह पे किसी डांस प्रोग्राम में उसका टिकट हमको सेल करना है जी। अच्छा, जब तक आप दूसरों का रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, सॉरी, जब तक आप दूसरों का रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे आपको कमीशन कैसे मिलेगा? सर रेवेन्यू कैसे जनरेट करें हम? ओहो सॉरी, एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे आप। जो मैंने अभी बताया है उसके जरिए से ही आप रेवेन्यू, उसके लिए आपको जैसे आपने पेज बनाया, विक्स पे साइट बनाया, वो सारा हाँ। चीज को आपको कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे, गूगल पे प्रमोट करेगा,
जब वहां पे ट्रैफिक आएगा, विजिटर्स आएंगे आपके वेबसाइट पे, लोग कुछ इंक्वायरी करेगा, कुछ परचेज करेगा, तब जाके आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। सर इज लाइक आउटस्टोर प्रोमोटर यस सर। यस आउट जैसे इन स्टोर प्रोमोटर होते हैं, उस वहां पे प्रमोट करते रहते हैं शोरूम में। जी, तो ये डिजिटल इन स्टोर प्रोमोटर हो गया। हाँ सर, डिजिटल आउट स्टोर प्रोमोटर लगता है। आपने अब तक जो जो प्लेटफॉर्म हमने यूज किया है उसको सबको यूज करना पड़ेगा। सबको यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। मैंने सभी वीक्स और जो हम गूगल एड्स के और जो बनाया था सभी को हमको उसमें लिंक डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, मार्केट करना पड़ेगा आपको, वो सबको यूज। आप कैसे प्रमोट करोगे? डिजिटल मार्केटिंग जब करोगे आप, तो कैसे करोगे? आप जो है उसका, उसके बारे में पेज बनाओगे, आप उसको गूगल पे डालोगे, आप उसको फेसबुक पे डालोगे, ट्विटर पे डालोगे, तो ये सारा प्रोसेस करके आप, कोई एक दुकान है उस पे सेल कैसे होता है, उस पे बिजनेस कैसे होता है, वो सेल करता है प्रोडक्ट को। कैसे करता है, कैसे पता चलता है लोगों को कि कोई दुकान है? वो उसमें वेबसाइट में डाल के उसको नंबर आता है, बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल आता बिल्कुल। है। सारा आंसर आप कर रहे हो ना, तो उसी तरह से आपको अपनी वेबसाइट को मार्केट करना पड़ेगा, सो दैट आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट हो, जब वहां पे जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे तो उस पे सेल होगा। अच्छा, और सर ये जो होस्टिंग और डोमेन, सर इसको एक बार बता दीजिए उसका मीनिंग। मेरी वेबसाइट का नाम digitoz.com है, तो ये जो नाम है उसको डोमेन कहते हैं। अच्छा, हाँ। होस्टिंग कहते हैं जहां हमारा वेबसाइट रहता है, जैसा आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आपका बिजनेस है तो बिजनेस का नाम एक हुआ और आपका बिजनेस का एड्रेस दूसरा हुआ, तो एड्रेस जो है वो होस्टिंग हो गया, नाम जो है वो डोमेन हो गया। ও বিজনেসের অ্যাড্রেসটা হোস্টিং আর যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা ওটা ডোমেন। डोमेन .com जो है वो डोमेन है। হ্যাঁ, हम्म। ও আচ্ছা আচ্ছা। ओ किसी बिजनेस का डोमेन कहते हैं। अच्छा सर, और जो ट्रैफिक बोल रहे हैं सर, ट्रैफिक का मीन्स और एक बार बता दे। एक विजिटर्स तो जो देख रहा है, बस उसी को ट्रैफिक कहते हैं, उसी को ट्रैफिक कहते हैं। विजिटर्स को। हाँ, उसी को ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक और विजिटर एक ही चीज है। सर कोई कोई विजिटर्स आए तो उसका फोन नंबर और ऐसा वैसा हम क्या पा सकते हैं? नहीं, अगर वो अपना फोन नंबर सबमिट नहीं कर रहा तो आप नहीं पा सकते। तो उसके साथ हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें सर, अगर फोन नंबर नहीं मिला तो? और कुछ आपको इंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा। हाय, मे आई हेल्प यू। अब जब वो फॉर्म, आप जैसे हम लोग जब विक्स पे साइट बना रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला था, तो जितना प्रोमिनेंट, जितना ज्यादा विजिटर आएगा, अगर मान ली कि 100 विजिटर आया, तो 100 में से कम 5 आदमी तो फॉर्म फिलअप करता है, तो वो फॉर्म लेना। फिर उस ईमेल अच्छा आईडी को, ईमेल मार्केटिंग जो मेलचिम्प का टूल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, इसके जरिए से आप अपना ऑफर भेज सकते हो कि यू विजिटेड आवर वेबसाइट एंड सबमिटेड योर रिक्वायरमेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। अच्छा सर जैसे मैंने आज जो एरिका का जो वेबसाइट है वहाँ पे गया, कहाँ ठीक पे, है ना? कहाँ पे? एरिका का जो आपने दिया था ना ईमेल, हाँ, एरिका का जो मैं अपने ईमेल मार्केटिंग में जो शेयर किया था, हम्म। जी, तो उसमें मैं एरिका की वेबसाइट में गया था, तो वहाँ पे उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चला। हाँ, तो एरिका को मतलब जो कंपनी है उसको पता चल जाता है कि किसके से ये मतलब मैं विजिट कर रहा हूँ। हाँ, किस चीज से विजिट कर रहा है, यानी ईमेल मार्केटिंग के जरिए से विजिट कर रहा है कि गूगल से विजिट कर रहा है, ये उसको पता चल जाएगा। हाँ हाँ, तो एरिका को ये भी पता चलेगा, अगर मैं एरिका के लिए काम करूँ, मैं उसको मैं प्रमोट करूँ, तो वो आपसे कंपनी को पता चल जाएगा कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और मेरे थ्रू विजिट कर रहे हैं हाँ, कस्टमर्स, हाँ, कंज्यूमर।
बिल्कुल पता चलेगा। हाँ, तो मैंने विजिट किया या वहाँ पे ईमेल सॉरी वेबसाइट में, वेबसाइट आने के बाद ईमेल आईडी आया, कांटेक्ट आया जी। तो ईमेल में मैं गया था तो ईमेल का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ वहाँ पे। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको ईमेल टूल में। ठीक है सर। ठीक है, तो अब मैं जो है आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा उस तरह के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और आई कैन नॉट। हाँ बोलो चैताली। हाँ सर, बोल रही हूँ, हम लोगों को प्रोडक्ट ही बेचना पड़ेगा क्या? हम वीडियो में कोई वीडियो जो करता है ना यूट्यूब में वीडियो, इस तरह से कोई बिजनेस नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में ही आपको वीडियो बनाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, फिर उसको मार्केट करना पड़ेगा। फिर जब उसको देखने के बाद लोग उस वीडियो को देखेगा, लाइक। हाँ सर, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या इस तरह का कोई। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता बिल्कुल। सर उसको करके प्रमोट करना पड़ेगा यूट्यूब में। हाँ, और हमको वेबसाइट बनाना पड़ेगा उस वीडियो से। बिल्कुल। ठीक है सर। सर इसके लिए तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा? ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ सर, नहीं है अभी तो सर, नहीं है तो कुछ नहीं तो है तो करना क्या चाहती हूँ। हाँ सर, प्रोडक्ट तो नहीं है, उसके अरे लिए तो हम सुनो क्या तो सही, करें? सुनो तो सही, सबके सब बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ हाँ सर, बोलिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रोडक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम सर्च करना। ठीक है, जिसका जो इंटरेस्ट है, किसी का ब्यूटी प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, किसी का आर्ट एंड कल्चर का है, किसी का हॉलिडे पैकेज का है, किसी का टेक्निकल है। ठीक है, हाँ, तो आप उससे रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम को सर्च करेंगे गूगल पे, और इंडियन कंपनीज को सर्च करो। एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट इन इंडिया करके आप सर्च कर लो, आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगे, उसकी वेबसाइट लिंक दे देंगे सर। हाँ, तो अपनी वेबसाइट पे उसका लिंक दे देंगे। अब आप अपनी वेबसाइट का जब प्रमोट करोगे तो मान ले कि 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, उसमें से एक ने परचेज किया, मान ले कि वो 500 रुपए का परचेज किया, तो जिसका सेल हुआ, यानी जो मेन कंपनी है, वो आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट भेज देगा। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली जब आप करते रहेंगे, बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, तो आप एक दिन में हजार रुपए कमा सकते हो, उसमें क्या है। ओके सर, आप जिस लिंक के बारे में बोला ना सर, उस लिंक हम में ग्रुप में भेज देंगे सर? मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ठीक है। हमको वीडियो करके उसमें डालना पड़ेगा, उस लिंक में। देखो आप जब अपना वेबसाइट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल विक्स पे बनाया, ठीक है। हाँ। या जैसे मैं आपके सामने मेलचिम्प के ऊपर एक पेज बनाया, ओके। हाँ। तो अब वहां पे कुछ कंटेंट लिखोगे आप, कुछ एक वीडियो डाल दिया, एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डाला। अब इस पेज को आप जितना ज्यादा मार्केट करोगे तो उतना ज्यादा लोग आएगा। मान लीजिए वीडियो के ऊपर भी एक लिंक है या कोड है कि आप इस कोड को यूज करके अगर परचेज करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एक बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर कोई परचेज करता है और वो कोड यूज करता है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। वजह क्या है कि वो कोड आपका है, ठीक है। तो ये जो जितने भी सेलिंग प्लेटफॉर्म है, यानी अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब हजारों हजार नंबर्स में एफिलिएट मार्केटर्स को उन्होंने क्रिएट कर रखा है, जो लोग अपनी अपनी वेबसाइट बना के अमेजॉन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को उसके ऊपर पोस्ट करते हैं, और जब सेल होता है तो उनको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले टोटल सेल का एक पर्टिकुलर परसेंटेज उनको दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस है। उसी तरह से आप वीडियो बना के प्रमोट कर सकते हो, उसी तरह से आप कंटेंट लिख के आप प्रमोट करके वहां पे एक लिंक डाल दिया कि अगर आप परचेज करना चाहते हो इस पर क्लिक करो तो आपको इतना बेनिफिट होगा। तो ये सारा काम जो है एफिलिएट प्रोग्राम का है। ठीक है सर। अब जैसे जब करेंगे कोई दिक्कत होगा तो आपको बिल्कुल करने से बिल्कुल। अब देखो, मान ले कि ट्रैवल एजेंट होता था, कार बुकिंग एजेंट होता है जो कार बुक करता है। अभी तो ओला उबर चल गया, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पे क्या होता है कि ओला उबर नहीं अवेलेबल है, तो क्या करते हैं हम, किसी ना किसी
एजेंट को कहते हैं कि भाई अगर एक कैब चाहिए हमें, यहाँ से वहां जाना है, जरा दिलवा दो। एजेंट का अपना कार नहीं रहता, वो किसी से दिलवाता है, बीच में से कमीशन ले लेता है। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम बीच के कमीशन को लेने का काम है। ये बस ऑनलाइन हो जाता है, वो ऑफलाइन है, समझ रहे? हाँ ठीक ठीक है सर। एक्चुअली आज मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो मैं वीडियो ऑफ करके कुछ खा रहा हूँ साथ में। सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैं खा भी रहा हूँ। ठीक है सर, और वीडियो ऑफ करके बहुत अच्छा बात है सर। नहीं तो फिर आप लोग बुरा मान जाओगे। सर खाइए खाइए सर खाइए। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, बट ये मैं पीपीटी शेयर करूंगा, लेकिन ये वीडियो मैं नहीं शेयर करूंगा आप लोगों को। आज का वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर नहीं करूंगा। उसके पीछे एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि मैं अभी आप लोगों को, अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ अभी, ठीक है? तो यहाँ तक का वीडियो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद मैं अपना स्क्रीन शेयर करते हुए ही क्वेश्चन में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? मैं अब जो है